हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। किस्से कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरी पिछली दो कहानियों बीमार घोड़े की कीमत और दोस्ती में हिसाब किताब को आपने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग रहते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बुलंदियां हासिल की, जिसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत, लगनशीलता, ईमानदारी और बहुत सारे फैक्टर्स रहे। ऐसे लोगों के बारे में आप किताबों में भी पढ़ते हैं, टेलीविज़न और फिल्मों में भी देखते हैं। आज ऐसे ही एक शख्स अशोक लिमजे जी की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है किस्सा मुस्कुराहट का। अशोक जी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील में रहते हैं और इनसे मेरा परिचय 2001 के आसपास हुआ, जब मेरी नियुक्ति शासकीय सेवा में उस क्षेत्र में हुई। अशोक जी पेशे से फोटोग्राफर हैं और बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, लेकिन आज की जो अच्छाई है, आज की जो उनकी सफलता है, उसके लिए थोड़ा इतिहास में झांकना पड़ेगा। अशोक जी का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, परिवार बड़ा था, अशोक जी सबसे बड़े थे। इनकी स्कूल की पढ़ाई नहीं हो सकी, बहुत थोड़ी बेसिक पढ़ाई हुई। ये जब स्कूल से घर आते या घर से स्कूल जाते तो देखते कि रास्ते में एक फ़ोटो स्टूडियो पड़ता था। उस स्टूडियो के कांच के दरवाजे पर जो रंग बिरंगी तस्वीरें लगी रहती थी, वो अशोक जी को बेहद रोमांचित करती, आनंदित करती। और इनके मन में ये ख्याल आता कि काश एक दिन ये उसके अंदर जाएं और देखें कि वहाँ पर होता क्या है। ऐसे ही एक दिन उन्होंने ठान लिया और वो उस स्टूडियो के अंदर पहुँच गए। स्टूडियो मालिक को भी सौभाग्य से एक ऐसे लड़के की तलाश थी जो वहाँ का काम धाम संभाल सके। अशोक जी वहाँ सब कुछ करते, साफ सफाई से लेके कैमरे और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की देखभाल। ग्राहक आता उसको वेलकम भी करते, पानी भी पिलाते, ग्राहक के फोटोग्राफ्स उनके घर भी देने जाते, सारे काम करते थे। लेकिन वो जो चीज़ बारीकी से देखते, समझते, वो थी फोटोग्राफी। जब वो अपने स्टूडियो मालिक को कैमरे से फ़ोटो खींचते देखते तो उसका वो अनुभव करते कि एक दिन वो भी ऐसे ही फ़ोटो खींचेंगे। और उनकी जो लगनशीलता थी, उसके चलते उन्होंने ये बात सीख भी ली, ये कला सीख ली। 4-5 साल ये वहाँ रहे और इस दौरान फोटोग्राफी की आर्ट में, विधा में वे पारंगत हो गए। दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ कि स्टूडियो बंद हो गया और अशोक जी को वहाँ से निकलना पड़ा। अब फिर शुरू हुआ आर्थिक तंगहाली का बड़ा दौर। इनके पास पढ़ाई लिखाई थी नहीं, घर में पैसा था नहीं, सिर्फ थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी जो इन्होंने स्टूडियो से कमाई थी, और एक कला थी जो फोटोग्राफी थी। तो अशोक जी ने छोटे छोटे ऑर्डर लेना शुरू किया। ये ऑर्डर्स दरअसल वो होते थे जो बड़े स्टूडियो वाले छोड़ देते थे या कम बजट के होते, लेकिन अशोक जी इन्हें मना नहीं करते। एक सेकंड हैंड कैमरा खरीदा और साइकिल से इन स्थानों पर फ़ोटो खींचने जाते। फ़ोटो बहुत अच्छी खींचते, लोगों को पसंद आती। काम का दायरा भी इसी से धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसी दौरान अशोक जी की शादी भी हो गई और घर में एक प्यारी सी बिटिया का आगमन भी हो गया। आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे
पटरी पर आ रही थी। लोग इनका काम पसंद कर रहे थे। अशोक जी ने अपने काम का विस्तार भी किया। जब लोकप्रियता बढ़ी तो बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिलने लगे। कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता, शादी ब्याह होते या स्कूल कॉलेजेस के फंक्शंस होते, वहाँ अशोक जी को बुलाया जाने लगा। फोटोग्राफी में इन्होंने महारत हासिल कर ली थी। बहुत अच्छी फ़ोटो बनाते, बहुत अच्छा काम करते और लोकप्रियता भी बढ़ रही थी। इसी दौरान अशोक जी के घर में 2 और बेटी आ गईं। एक बेटे का भी आगमन हो गया। परिवार बड़ा हो गया। आर्थिक स्थिति संभलने लगी। अशोक जी ने एक छोटा सा प्लॉट भी खरीद लिया। दोस्तों, मेहनत बहुत करते थे। समय चक्र बीतता जा रहा था और कमाई अच्छी होने लगी थी। अब ऐसा होता था कि वहाँ उस क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम होता, कोई भी शादी होती, कोई भी फंक्शन होता, तो फोटोग्राफी के लिए यदि किसी को बुलाया जाता तो वो अशोक लिमजे जी थे। उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। इसी दौरान उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया, लिखाया, इस्टेब्लिश किया, उनकी शादियां भी की। घर में बच्चियां भी बड़ी हो रही थी, उनको भी अच्छे स्कूल में शिक्षा दीक्षा दी, उच्च शिक्षा तक पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए और समय आने पर तीनों बेटियों की बड़े समृद्धशाली परिवारों में शादी भी की। छोटा बेटा फिलहाल इनका 12वीं में पढ़ रहा था। साइकिल से जो शुरुआत हुई थी, आज वो अच्छी महंगी मोटरसाइकिल तक आ पहुंची थी। 2 उन्होंने असिस्टेंट भी रख लिए थे। दोस्तों, अशोक जी के पास स्टूडियो नहीं था। वे घर घर जाकर या कार्यक्रम स्थल पर जाकर ही फोटोग्राफी करते थे। उनका व्यक्तिगत कोई स्टूडियो नहीं था। लेकिन जब वो लिफाफे में फ़ोटो रखकर अपने ग्राहक को देते या एल्बम देते तो उसमें लिखा रहता था पूजा स्टूडियो। पूजा उनकी बड़ी बेटी का नाम। शायद उसके आने से ही अशोक जी की किस्मत ने धीरे धीरे पलटा खाना शुरू किया था। और जो उनकी टैगलाइन थी वो थी, तस्वीर ही यादों का आईना है। बहुत लोकप्रियता बढ़ी। अपने अच्छे काम के बल पर अशोक जी ने इतना कुछ बनाया जो एक आम इंसान जिसकी बहुत छोटी बिगनिंग हुई हो उसके लिए लगभग असंभव सा होता है। आज की तारीख में अशोक जी वारासिवनी क्षेत्र के सबसे चर्चित और प्रख्यात फोटोग्राफर हैं। किसी के घर में भी कुछ होता है तो उनकी ज़ुबान पर एक ही नाम होता है, पूजा फोटोग्राफी या अशोक लिमजे जी। ये उन्होंने सफलता हासिल की, अपना नाम बनाया, घर बनाया, परिवार को बहुत अच्छे से रखा, घर वालों को बहुत अच्छे से रखा और समृद्धि हासिल की। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा बहुत से लोग करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बड़ी बात क्या है। बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपने देखा होगा कि जो सफल लोग होते हैं उनके पीछे या तो उनकी कड़ी मेहनत होती है या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े तिकड़मबाज होते हैं, इसकी टोपी उसके सर। कुछ लोगों को घर से बहुत सहायता मिलती है और कुछ लोग बेईमानी भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी पैमाना अशोक जी के साथ नहीं था। उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन मेहनत के साथ साथ जो उल्लेखनीय बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आज की कहानी का संदेश भी है। पहली बात, अशोक जी पूरी जिंदगी बहुत मृदुभाषी और सौम्य व्यवहार के व्यक्ति रहे। ये हम सब के लिए प्रेरणा का विषय होता है। कभी उनको तनाव में नहीं देखा गया, कभी उनको गुस्से में नहीं देखा गया। जब वो अपना काम करने जाते या परिवार के बीच में भी रहते
तो कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कभी मन मुटाव नहीं होते। दूसरा जो सबसे बड़ा गुण कि उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराहट भरा होता। आत्मविश्वास से लवरेज, कितना भी तनाव हो, ऐसा नहीं है कि अशोक जी के जीवन में तनाव नहीं होगा, लेकिन वो उस तनाव को एक तरफ रखते और अपना चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ लोगों के सामने प्रस्तुत करते। तीसरी बात, समयबद्धता। उनको जो ऑर्डर्स मिलते थे उसको वो टाइम से पूरा करके अपने ग्राहकों को देते थे। किसी ग्राहक ने यदि 5 बजे बुलाया है तो वो 4:45 पहुंच जाते और तब तक रहते जब तक कार्यक्रम पूरा ना हो जाए। चौथी बात, संयमित व्यवहार। चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे सार्वजनिक जीवन में हो, हर जगह उनका व्यवहार वैसा ही रहता जिसके लिए वो जाने जाते थे। और पांचवी बात, अपने काम में परफेक्शन। एक एक फोटो को वो ध्यान से देखते, उसमें क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखते। कहाँ क्या शेड होना चाहिए, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये सारी बातें उनके जहन में रहती थी। इतना परफेक्शन के साथ काम करते कि जब ग्राहक के पास फ़ोटो पहुंचती तो उसके मुंह से वाह वाह निकल जाता। दोस्तों, अशोक जी का जीवन MBA के स्टूडेंट्स और जो लोग बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक केस स्टडी हो सकता है। आप कभी वारासिवनी क्षेत्र में जाएं और किसी से पूछें कि उन्हें फोटोग्राफी कहाँ सबसे अच्छी मिलेगी तो लोग पूजा फोटोग्राफी का ही नाम लेंगे, अशोक लिमजे जी को ही याद करेंगे। और ये जो आज उन्होंने मुकाम बनाया है, अपने सौम्य व्यवहार, समयबद्धता और सबसे बड़ी चीज़, हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ प्रस्तुत होना। दोस्तों, ये सारी बातें थी हम सब के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। आज हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जटिलताओं से गुजर रहे हैं, लेकिन अशोक जी का जीवन, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके काम करने का तरीका हमें बहुत कुछ सिखाता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मुझे उम्मीद है आज की कहानी, अशोक जी के जीवन से संबंधित किस्सा आपको पसंद आया होगा। आप अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं और अनुभव मुझे मेरे मेल ID gurusm70@gmail.com पर ज़रूर भेजिएगा। मुझे आपके खतों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। अगली कहानी के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।